बेटा कराएंगे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे देखो आपने 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन अब डिटेल से समझिए इसको। कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए से बी तक गया, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। डिस्टेंस क्या बना, आप इसके साथ साथ ऐसे ऐसे मापेंगे, वो डिस्टेंस हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, ए से लेकर आप बी तक मेजर करेंगे ये लाइन। एक्चुअल में देखो चला तो ऑब्जेक्ट यहाँ से था, लेकिन आप मेजर करेंगे इस लाइन के ऊपर। तीसरा वर्ड आ गया अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ से कोई बाइक वाला ऐसे, पहले वो ए पॉइंट पर था, तो आपने यहाँ से इधर देखा इसको, यहाँ से ए पॉइंट पे देखा आपने, फिर वो बाइक वाला चलकर यहाँ चला गया बी पॉइंट पर, तो आपने यहाँ देखा। तो जो ये एंगल ट्रेस हुआ ना आपका, यहाँ जो एंगल ट्रेस हुआ थीटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस पॉइंट के बगैर फिजिक्स में कुछ नहीं होता, आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, ओ पॉइंट यहाँ। अब मान लीजिए कोई पहला लड़का यहाँ खड़ा है, दूसरा लड़का यहाँ खड़ा है ओ डैश के ऊपर, ठीक है। तो बच्चा ओ डैश से कहाँ देखेगा, ए पॉइंट को देखेगा, और फिर वो ऐसे बाइक या कार को जाते हुए देखेगा बी पॉइंट तक। अब एंगल क्या हो गया, बोलो इसका, बोलो क्या हो गया बेटा। अगर ये θ1 है तो ये क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो किसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई, ओ डैश, जो यहाँ वाला लड़का है ना, इनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज्यादा, और इधर वाले की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, कम। तो एक बात तो कंफर्म है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देखो वही ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया और दोनों में डिफरेंस आया। तो डिपेंड मेनली किसके ऊपर करता है, बोलो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, किधर से आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। दूसरा, बच्चों को ये लगता है कि जो सर्कुलर मोशन में है ना, बुक वगैरह में जो शो करते हैं, बस ऐसे ही सर्कल बनना जरूरी होता है, तभी जाकर जो है ना इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, सर्कल की बजाय पार्ट ऑफ द सर्कल भी काम देता है। देखो पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है, ऐसे चले गया, ये मोशन हो गया, सी से लेकर डी तक कोई बाइक या कार आपकी जाने लग रही है। अगर आप यहाँ काउंट करते हैं सी से लेकर ई तक, सी से लेकर ई तक, और रेफरेंस पॉइंट है ये, तो ये एंगल बन गया यहाँ थीटा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुई। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ई से लेकर एफ तक का, अगर ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो बोलो ये एंगल हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा इधर वाले का, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 अलग अलग देखो, यहाँ, यहाँ और तीसरा यहाँ। तो एक बात कंफर्म हो गया कि कंप्लीट सर्कल होना कोई जरूरी नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल। अगर कोई सर्कल का पार्ट भी, देखो सर्कल का पार्ट तो है यही, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप जो है ना क्या लेंगे, सर्कुलर क्या लेंगे, मोशन लेंगे। फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो डायरेक्शन आती है, देखो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि देखो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, जैसे देखो ये हो गया ए से बी तक गया, और आपने ये बता दिया, देखो डायरेक्शन ए टू बी, एक पॉइंट इंसियल होता है और एक क्या होता है फाइनल। लेकिन इसमें तो बेटा देखो यहाँ एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा हो गया, तो आपने जो है इसकी डायरेक्शन बतानी है कि थीटा की डायरेक्शन क्या लेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, जो थीटा होता है ना, थीटा ये प्लेन हो गया, ब्लैक बोर्ड प्लेन है, देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और थीटा देखो ऐसे रोटेट कर गया ये, मतलब पहले आप जो है ना ये मान लीजिए, चलो देखो इसमें ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दी, पहले आप ए पॉइंट पर हैं, फिर आप बी पॉइंट पर। कहने का मतलब जैसे आप ऐसे खड़े हैं रोड के ऊपर, देखो ऐसे कार जाने लग रही है, यहाँ से ए से बी तक कोई ऐसे कार जाने लग रही है, और आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से पहले आपने कार को यहाँ, ठीक, फिर आपने ऑब्जर्व किया बी पॉइंट के ऊपर, और ये एंगल हो गया देखो, क्योंकि देखो आप जब देखेंगे तो कार ऐसे चलेगी,
एक पॉइंट से लेकर दूसरे। लेकिन जो ये आर्म का जो यहाँ वाला पॉइंट है वो पॉइंट क्या रहा बोलो, सेम रहा। देखो ऐसे एक प्लेन बन गया। तो देखिए अगर रोटेशन है ऐसे, जो मेरा थंब होता है ना, थंब किस बात को रिप्रेजेंट करता है, देखो इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये सर्कल हो गया, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो रोटेशन क्या हुई बेटा, ए से लेकर बी तक, और थंब किसकी तरफ है, बाहर की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग। जो थीटा की जो डायरेक्शन होती है ना, थीटा की डायरेक्शन क्या होती है बोलो, ये ऐसे। अगर ये एंगल आप डेल्टा थीटा लेते हैं तो ये डेल्टा थीटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर। डायरेक्शन बताने के लिए आपने देखो डेल्टा थीटा ए से लेकर कहां तक हो गया, बी तक। और जो इसकी डायरेक्शन आएगी ना, जैसे प्लेन हो गया, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। इससे देखो ज्यादा समझ में कैसे आता है, जैसे फैन चलने लग रहा है, ऐसे प्लेन में चल रहा है वो, बिल्कुल प्लेन है, देखो सर्कल बनाने लग रहा है फैन। हवा किसकी तरफ आ रही है उसकी बोलो, नीचे की तरफ। तो हवा की डायरेक्शन किसकी तरफ हुई, फैन ने मुंह ऐसे किया, और हवा की डायरेक्शन किसकी तरफ हुई, नीचे की तरफ। अगर आप रोटेशन बदल दें फैन की, अपोजिट करने लग जाएं, फिर हवा किसकी तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही होता है ये, इसी का तो ये फंडा है। जैसे आई क्रॉस जे इक्वल टू के, मतलब देखो इस बात का क्या है, अगर आई और जे में क्रॉस करते हैं, मतलब कोई चीज आई से जे, आई क्रॉस जे, जैसे आई किसके साथ होता है, एक्स के साथ, जे किसके साथ होता है, वाई के साथ, और के किसके साथ होता है, जेड के साथ। मतलब एक्स और वाई की, या यूं कहें आई और जे की जो क्रॉस हो इक्वल टू क्या होती है, के कौन सा एक्सिस बन गया बोलो, जेड एक्सिस। तो इस प्लेन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंगल की जो यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो लेंगे आप रेडियन। क्या लेंगे बेटा, रेडियन। देखो जो एंगल लिखते हैं ना, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो ये आपने करना भाई, एंगल आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की क्या होती है, मीटर, रेडियस की भी क्या होती है, मीटर। तो क्या आ गई इसकी, रेडियन आ गई। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कई न्यूमेरिकल में बहुत जरूरत पड़ती है। जो पाई रेडियन होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री। देखो बनता कैसे है ये, जैसे ये सर्कल मूव किया, हेमी सर्कल बन गया। बोलो एंगल कितने का भाई, 180 डिग्री का। देखो ये यहां से यहां तक। लेकिन इसके हिसाब से रखें, जो एंगल लिखते हैं, तो एंगल बोलो क्या है, आर्क। बोलो बेटा यहां से यहां तक आर्क, अगर ये रेडियस आर है, यहां से यहां तक का क्या हो गया बोलो, पाई आर हो गया। कंप्लीट 2 पाई आर होता है ना। रेडियस क्या है बोलो इसका, आर से आर कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, यूनिट क्या लेते हैं, पाई रेडियंस। तो पाई रेडियन बोलो किसकी हो गया, 180 डिग्री के। न्यूमेरिकल वगैरह में आप कर देंगे इसको। नेक्स्ट आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर जो वेलोसिटी आई थी ना, v इक्वल टू एस बाई टी पढ़ा था आपने, 9th क्लास से पढ़ते आने लग रहे हैं, v इक्वल टू एस बाई टी। तो ऐसी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना, वो आएगी ओमेगा। ओमेगा वर्ड, ओमेगा, ओमेगा, इसको ओमेगा वर्ड बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलो, थीटा बाई में क्या आया, टी आया। या यू लिखेंगे ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं लिमिट लेता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इस बात का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है इसका, इंस्टेंटेनियस होती है ये, जब टाइम इंटरवल बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट। और ये कन्वर्जन होकर जब हट जाता है तो क्या आ जाता है बोलो, डी थीटा अपॉन क्या जाता है, डी टी। ओमेगा क्या बन जाता है बोलो, डी थीटा अपॉन क्या बन जाता है, डी टी। तो ओमेगा क्या है बेटा, थीटा अपॉन टी। अगर देखो आप यहां बात कर ए पॉइंट पे, आप यहां चले गया बी पॉइंट पे, ए से बी तक। ये ट्रेस क्या हो गया बोलो, इसके ऊपर क्या गया बोलो, डेल्टा थीटा, ए से लेकर बी तक। ठीक, थीटा की डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी बेटा, यहाँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो बताओ ओमेगा की भी जो डायरेक्शन आएगी, वो भी इसके ऊपर क्या आनी चाहिए, परपेंडिकुलर आनी चाहिए। देखो यहाँ इसके ऊपर क्या आनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब देखो ए पॉइंट है,
ये आर ले लिया अपने, रेडियस ले लिया, तो इसका वेक्टर बोलो किसकी तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। यहां जो ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आएगी वो बोलो किसकी तरफ जाएगी, इधर की तरफ। दो कंपोनेंट मैंने क्या लिख दिया, आर बेटा किसकी तरफ, आपको पता होगा हर वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है, क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है। v किसकी तरफ गई, बाहर की तरफ। ओमेगा 1 मिनट पहले मैंने बताया किसकी तरफ होता है, इसके ऊपर क्या होता है, अरे क्या होता है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर। तो बोलो यहाँ जो ओमेगा बनेगा ना, ओमेगा वो क्या बनेगा बोलो, किसकी तरफ बनेगा बोलो, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। देखो इससे पहले एक मिनट इसको समझ लो। लिखा थीटा अपॉन टी लिखा, यहाँ थीटा अपॉन क्या लिखा बोलो, टी लिखा। अगर मैं ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन टी के साथ कर देता हूँ, इक्वल टू थीटा आ गया, ओमेगा इंटू टी इक्वल टू थीटा। दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर, थीटा इंटू आर। बोलो बेटा एंगल मैंने क्या बताया था, आर्क, अगर मैं रेडियस किया मल्टीप्लाई कर देता हूं, थीटा इंटू आर इक्वल टू बोलो आर्क बन गया अपनी बात। एंगल आर्क पर रेडियस, रेडियस क्या मल्टीप्लाई करो, बोलो थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या है, आर्क। तो थीटा इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा, आर्क आ जाएगा। अगर मैं टाइम जो है ना इसके नीचे रख देता हूं, ओमेगा आर इक्वल टू जो आर्क अपॉन क्या आएगा, टाइम। आर्क का मतलब क्या होता है, जो कवर लेंथ होगी ए से लेकर बी तक लेंगे आप, अपॉन क्या आ गया, टाइम। तो क्या बन गया, ये सिंपल वेलोसिटी बन गई जो आपने पढ़ी हुई है, v। तो यहां से पहला रिलेशन आया कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन v का मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर। ओमेगा का मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर। और r क्या होती है, रेडियस, जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो v जो है ना रिलेशन विद किसके साथ आ गया, लीनियर वेलोसिटी और किसके बीच में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या आ गया, रिलेशन। अब देखो मैं इसको समझा रहा था, बता रहा था आपको क्या, जो v इक्वल टू ओमेगा आर आ गया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो लिखेंगे v ओमेगा क्रॉस आर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो v होता है ना v, वो ओमेगा क्रॉस आर आएगा। देखो आपको बता दिया था मैं, क्या ये ए ले रखा है बी, तो ये आर वेक्टर बाहर की तरफ, ये क्या बन गया, वी बन गया यहां। तो ओमेगा बोलो क्या आया, ओमेगा बेटा इसके ऊपर ऐसे, देखो ब्लैक बोर्ड से ऊपर ऐसे, प्लेन के ऊपर। देखो मैं बता बार बार कहने लग रहा हूं, बस ऐसे चलने लग रही है इसके ऊपर, तो डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी की उस प्लेन की क्या आती है, ऊपर आती है। जैसे नीचे फर्श के ऊपर कोई चीज ऐसे खिलौना मूव करने लग रहा है, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना, वो क्या आएगी, उसके प्लेन के ऊपर क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो ओमेगा क्या बना बोलो, यहां बना ओमेगा ऊपर। जैसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलो ये आ गया, ये क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा। देखो ब्लैक बोर्ड पे मैं सही नहीं बना सकता, वैसे ओमेगा यहां ऐसे होता है। तो ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू बोलो क्या आया, बोलो इक्वल टू क्या आया, वी आया। तीन कंपोनेंट बन गए, क्या क्या, आर वी। ओमेगा क्रॉस आर होता है, वो इक्वल टू क्या आया, वी आया। तो इसको थोड़ा सा पढ़ देना, और एक टॉपिक बनाऊंगा मैं उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह सारा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, फिजिक्स की बैकबोन है ये।